लेंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। ये बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। आपको बता दें, मोहनलाल बड़ौली की जगह लेंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। और अगर उनके बारे में और जानकारियों की बात करें तो पार्टी को 43 साल बाद महिला प्रदेशाध्यक्ष मिली है। रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी को महिला अध्यक्ष मिला है। तरतालीस साल बाद हरियाणा बीजेपी में कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है। हरियाणा में बीजेपी ने नया प्रदेशाध्यक्ष घोषित किया। आपको बता दें, अर्चना गुप्ता फिलहाल तक हरियाणा प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही थी और साथ ही अगर उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो एक गोल्ड मेडलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही राजनीति में आने से पहले विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन में सक्रिय थे। वहीं आपको बता दें, सोनीपत के मोहनलाल बड़ौली को हटाने की चर्चाएं लंबे समय से जारी थी। वहीं आपको बता दें, जब मोहनलाल बड़ौली भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो उससे पहले भी उन्होंने प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी और अर्चना गुप्ता भी फिलहाल तक हरियाणा प्रदेश महामंत्री के रूप में ही अपनी सेवाएं दे रही थी। वहीं मोहनलाल बड़ौली को 9 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अब यह जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता संभालेंगी। 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी में कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं और संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं। पानीपत में इनका अस्पताल भी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद में रही हैं। तो उसके बाद भाजपा महिला मोर्चा में इनकी एंट्री हुई और साल 2020 में इनकी पहली सियासी तरक्की हुई जब ये पानीपत भाजपा की जिलाध्यक्ष बने। इसके ठीक बाद 2023 में सीधे तरक्की पाकर प्रदेश महामंत्री बनी और आपको बता दें, पानीपत से विधानसभा में टिकट की दावेदार भी थी। आपको बता दें, पानीपत की पहली महिला जिला अध्यक्ष रही डॉक्टर अर्चना गुप्ता। अगस्त 2020 में पानीपत भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से पानीपत भाजपा जिला अध्यक्ष बनी और आपको बता दें, वह लगातार पार्टी बैठकों, प्रशिक्षण वर्गों और राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजनों जैसे राज्यसभा नामांकन और संगठनात्मक बैठकों में पार्टी का नेतृत्व करती आ रही हैं। इसके बाद संगठन में उनके उत्कृष्ट कार्य और सक्रियता को देखते हुए उन्हें हरियाणा प्रदेश भाजपा का महामंत्री नियुक्त किया गया। हरियाणा में भाजपा ने नया प्रदेशाध्यक्ष घोषित कर दिया है। मोहनलाल बड़ौली को हटाकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले साल 1980 से 1983 तक आपको बता दें, कमला वर्मा बीजेपी की अध्यक्ष रही थी और अर्चना गुप्ता फिलहाल तक हरियाणा प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही थी और साथ ही प्रोफेशन से अगर बात करें तो एक गोल्ड मेडलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं और राजनीति में आने से पहले विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन में सक्रिय थी। और अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता मोहनलाल बड़ौली की जिम्मेदारी लेंगी और आपको बता दें, सोनीपत के मोहनलाल बड़ौली को हटाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी। 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी में कोई महिला अध्यक्ष चुना गया है। मोहनलाल बड़ौली की जगह लेंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता और हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है। आपको बता दें, अर्चना गुप्ता प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। पानीपत में इनका अस्पताल भी है। और हमारे साथ हरियाणा से कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी जुड़ गए। रणबीर गंगवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। और आपसे सवाल यह है कि मोहनलाल बड़ौली को हटाकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह से देखते हैं उनकी नियुक्ति को? और साथ ही मोहनलाल बड़ौली की जगह ली है जिन्होंने प्रदेश में जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता ये जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी संगठन की कार्यकर्ता है, पुराना अनुभव है, पहले जिलाध्यक्ष भी रही है और वे प्रदेश महामंत्री भी हमारे रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने
काम किया है, बहुत अच्छा अनुभव है। और महिला है, जहाँ महिलाओं का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं उनका जो लंबा अनुभव है, इसका लाभ पार्टी संगठन को मिलेगा और उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी का संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी ने भी अच्छा कार्यकाल उनका रहा और उनके नेतृत्व के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार जो है बड़ी है। और साथ ही रणबीर गंगवा जी, 43 साल बाद ये मौका आया जब किसी महिला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा में नियुक्ति मिली। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और साथ ही संगठन में जिस तरह का कार्य उन्होंने पूर्व में किया, आप और इसमें जो जानकारी सामने की पानीपत भाजपा की जिला अध्यक्ष रही और साथ ही विश्व हिंदू परिषद में भी इन्होंने काम किया, तो किस तरह से देखते हैं कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके कार्यों को देखा जाता है और उनके कार्यों को सराहा भी जाता है, और इसी तरीके से डॉक्टर कमला गुप्ता की नियुक्ति अर्चना गुप्ता की नियुक्ति को भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं रणबीर गंगवा जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता काम करता है उनको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी भी जैसे पहले पानीपत जिला की जिलाध्यक्ष रही है, अभी भी बड़े बखूबी तरीके से प्रदेश महामंत्री का दायित्व वो संभाल रही थी आदरणीय बड़ोली जी के साथ में, और आज उनको मौका दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये कार्यकर्ता का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। केवल और केवल नारा आदरणीय मोदी जी ने नहीं दिया था, बल्कि उसको धरातल पे लागू करने का काम किया। आज अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हर दूसरे गांव की सरपंच जो है वो महिला है, हर दूसरा जो जिला परिषद का मेंबर है वो भी महिला है। इसी तरीके से लोक समिति में, यानी जो पंचायती राज है उसके अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है, और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और आज मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। और रणबीर गंगवा जी, सवाल यह भी रहेगा कि मोहनलाल बड़ौली जी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? 2 साल तक लगभग उन्होंने सेवाएं दी और अब अर्चना गुप्ता ये जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी अर्चना गुप्ता जी पर? बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। जब प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैंने जैसे कहा कि उनका एक लंबा अनुभव पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी पदाधिकारी के रूप में उनका है, और निश्चित रूप से ये दायित्व भी बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे। जहाँ तक बड़ोली जी की बात आपने कही, बड़ोली जी ने भी बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। मैंने कहा जैसे पहले ही कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये एक रूटीन की बात है कि पार्टी समय समय के ऊपर पदों के अंदर बदलाव किया जाता है, और वो एक समयबद्ध तरीके से जो है। बिल्कुल रणबीर गंगवा जी, 43 साल बाद ये बड़ा मौका आया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य वक्त हमारे चैनल को देने के लिए।